नारायण। आज सबसे पहले आज सुबह की घटना सुनो। हम लोग जहाँ घूमने जाते थे वहाँ पे पता ही आप लोगों को, एक गोरखनाथ जी की मूर्ति, एक शिव जी की मूर्ति और एक हनुमान जी की मूर्ति हमने सब लगा थी। तो उसके ऊपर पक्षियों ने गंदे कर रखी थी मूर्तियाँ। तो हम लोग अपने धो धा के अपने पानी की बाल्टियाँ ले आए, रगड़ रगड़ के धो के सारी मूर्तियाँ साफ करके नहला धुला के उनको धूप लगा दी। एक बंदा उसकी नहर के पुल के ऊपर बैठा हुआ दीवार पे, कहता सारे यहाँ आ जाओगे। चले गए भैया जी, बोलो। तो जो मैं बात कहूँ उसका बुरा मत मानना, मैं ये करूँ जो तुमने किया वो घोर पाप किया है। तुमने किसी ने जूते नहीं उतारे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे वैसे, तो ये सारा तुम्हें भट्टी में डाल दिया। तुम्हारा ये पाप ही पाप किया है तुमने, मतलब उसका कहने का नारायण है, नारायण जी से सारा का सारा पाप किया है तुमने। उसके बाद बड़ा मतलब अंदर से हंसी आ गई। तो मैं क्या सुनाने वाला तो था उसको, छोड़ो यार, मूर्ख है। मैं उससे एक बात पूछी था, भैया कितने वेद पढ़े हैं, कितने पुराण पढ़े हैं, कितने उपनिषद पढ़े हैं, कौन सी किताब में लिखा है कि शूज पहन के नहीं जाना? मैं तुझे हमारी श्रद्धा नहीं दिखाई दी, तुझे हमारा कर्म नहीं दिखाई दिया, तुम्हें क्या दिखाई दिया है? तुम्हें ये दिखाई दिया है कि हम लोगों ने जूते पहन रखे हैं। ये आ गया घोर अपराध। अच्छा जी, हाँ, 3 घोर अपराध हैं। पहली बात तो किसी से ईर्ष्या मत करो, दूसरा किसी की निंदा मत करो, तीसरा किसी का सम्मान मत लो। चलो मैं तेरे को थोड़ी देर में चोरी मत करो। ठीक है भाई, मैं बताता हूँ। ये 3 चीजें आपको, यही पाप है, इसके अलावा कोई पाप नहीं है। आपने किसी का मन दुखाया वो पाप है, आपने किसी की हत्या की वो पाप है। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ। अरे ये दरवाजा बंद कर देना भाई जरा। और ये खिड़की बंद कर, एक बार ये उठ के एक हटा के खिड़की बंद कर भाई। ना अंदर ही है अंदर आवाज कुर्सी नहीं, अंदर से होगी। हाँ अंदर से होगी। भारत के अंदर, भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है? तुमने कभी सोचा किस वजह से कहा जाता है भारत को विश्व गुरु? अध्यात्म का केंद्र है। कैसे पता लगा लोगों को कि अध्यात्म का केंद्र है? जो अशोक ने वो बनवाए थे विश्वविद्यालय, बहुत सारे तक्षशिला। तो वो अध्यात्म के सबसे पहले भी है थे। सनातन धर्म की। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अपनी जिस वक्त हमारे यहाँ पे भगवान कृष्ण हुए थे, उस समय वहाँ पे फराउ हुए थे इजिप्ट में। उनके बनाए हुए पिरामिड, उनके बनाए हुए लग्जर वगैरह, वो सारे के सारे आज तक, लग्जर इतना शानदार शहर था कि आज लग्जरी भी उसी वर्ड उसी से बना हुआ है। इतना शानदार शहर था, जहाँ जिंदगी शानदार हो वहाँ लग्जरी कह देते हैं, क्योंकि लग्जर से वर्ड ड्राइव हुआ है। वो इजिप्ट में बन चुके 5000 साल पहले। इस वजह से भारत को विश्व गुरु नहीं कहते। भारत को विश्व गुरु कहते हैं सिर्फ एक घटना के कारण। वो घटना थी महात्मा बुद्ध का जन्म।
महात्मा बुद्ध का जन्म नहीं होता तो अशोक क्या भेजता? बुद्धिस्ट देश कितने हैं? 26। 26 देश है बुद्धिस्ट। तो उनके गुरु का जन्म जहां हुआ तो विश्व गुरु, वो पूरे विश्व के गुरु हैं। समझे मेरी बात? अब बुद्ध ने ज्ञान में क्या प्राप्त किया? हम लोग कहते हैं बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान में उन्हें क्या बात पता लगी? 4 बातें बताई थी आपने, 4 बातें बताई। हाँ मध्यम मार्ग अपनाओ, हाँ हाँ मतलब ज्यादा वो भी मत करो, एक्सट्रीम पे न जाओ, एक्सट्रीम पे मत जाओ, दोनों तरफ की एक्सट्रीम मत करो। अब महात्मा बुद्ध के पास एक सेठ जी आए, बहुत अमीर सेठ जी थे। तो महात्मा बुद्ध एक मिट्टी के कटोरे में, जो चिड़ियों का दाना पानी डालने वाला जो कुंडी होती है ना, उस कुंडी में बैठे हुए खाना खा रहे थे। सेठ को बड़ी गलानी हुई, इतने बड़े ज्ञानी पुरुष और मिट्टी के उसमें खाना खा रहे हैं। कहते भगवान ऐसे मत करो। वो सोने का बाउल हीरे जड़ा हुआ महात्मा बुद्ध को दे गया। महात्मा बुद्ध ने लेके रख लिया साइड में। आनंद चिढ़ गए। महात्मा बुद्ध के सबसे नजदीकी शिष्य थे आनंद। आनंद चिढ़ गए। आनंद बुरी तरह चिढ़ गए। नारायण नारायण नारायण। भाभी आप ऊपर बैठ जाओ। कोई नहीं बैठ जाएंगे, ऊपर बैठ जाओ भाभी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। इधर का रखो ना, ना कोई नहीं, ना प्रेस कर दीजिए। नहीं फिर वो किसी ने आने इधर कर लो आप आराम से। महात्मा बुद्ध के पास अब वो सारे जो वो गोल्ड का वो रखा, तो आनंद भड़क गए कि महाराज आपने ये गोल्ड का स्वीकार कैसे कर लिया? इसका मतलब आपके मन के अंदर अभी भी सोने की लालसा है। भगवान बुद्ध बोले सोने की लालसा है तो बराबर है। इसका मतलब तेरे मन के अंदर भी सोने और मिट्टी में फर्क बाकी है। अगर सोने और मिट्टी में फर्क नहीं होता तो तुझे सोने का दिखाई क्यों दे रहा है? वह मुझे अब तो फर्क दिखा नहीं। ये मिट्टी है, ये भी मिट्टी में जाना है, ये भी मिट्टी में जाना है। एक बात आई, एक किसी व्यक्ति ने बड़ी प्यारी बात कही। कहते महात्मा बुद्ध दुखों से डर के भागे थे। 4 दुख उनको से देखे थे महात्मा बुद्ध ने। बुढ़ापा देखा था, सब यात्रा मृत्यु शिव यात्रा। बीमार व्यक्ति देखता है। हाँ, और बस 3 ही देखे थे। चौथे तो मैं चाहता, मैं वैसे तुम्हें कंफ्यूज कर नहीं सर, उन्होंने दुख देखा ना, तो वो दुख से मेरा भी तो वो दुख से डर के नहीं भागे, वो दुख की जड़ खत्म करने जड़। पहुंच गए।
महात्मा बुद्ध में खास बातें क्या है? बुद्ध कुछ और थे, अब बौद्ध धर्म कुछ और है। जो आज मैंने सुबह का किस्सा बताया, वो सनातन धर्म कुछ और है, बनाया हुआ कुछ और है। समझ गए? आज की जो सुबह वाली घटना थी, आज हम एक पेड़ के नीचे मूर्तियां लगा रखी हमने, तो वो नहला धुला रहे थे, तो एक व्यक्ति ने हमें बुला के धमकाया कि अपने जूते पहने हुए थे सफाई करते हुए, तो उसे कर्म दिखाई नहीं दिया, उसे श्रद्धा दिखाई नहीं दी, उसे सिर्फ कमी दिखाई दी। ठीक है, नजर हम लोग दुख की जड़ में नहीं पहुंचे, दुखों से डरते रहे। अगर बुद्ध दुख से डरे होते तो वो अपने लिए सुखों का अंबार लगा लेते, वो घर छोड़ के नहीं निकलते। एक राजकुमार पत्नी और बेटे के मोह को छोड़ के, सुख सुविधा छोड़ के और पैदल निकल पड़ा, तो दुखों की जड़ तक जाने के लिए, ना कि दुखों से भागने के लिए। अपने कंसेप्ट क्लियर करो पहले, एक पैरेलल विजन, अपना एक समानांतर दृष्टिकोण बनाओ, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि ये है क्या। हम लोग क्या कमियां कर बैठे हैं अपने अंदर। जब मुझे स्वामी निमित्त ने भविष्य मालिका लाके दी, उसको पढ़ने के बाद मैंने बहुत सारा देखा, तो बहुत सारे सैकड़ों लाखों हजारों पेज नेट के ऊपर मिल गए भविष्य मालिका के बारे में। अब भविष्य मालिका जब से मिली तो मैंने कहा कि हरि रहस्य देने का समय आ गया है। तो सिर्फ 7-8 साल बचे हैं, हम क्यों इतनी मार बचाए हुए हैं? सिर्फ 7-8 साल। भविष्य मालिका के बारे में काफी कुछ बातें तो मैंने लिख दी। अब आपको टू बी प्रिसाइज सारी कहानी सुनता हूँ भविष्य मालिका शुरू से, क्योंकि मुझे उसका जैसे दुख की जड़ में जाना है, तो ऐसे भविष्य मालिका की जड़ में जाना था। उड़ीसा में वल्लभाचार्य के समय में, जब स्वामी वल्लभाचार्य हुए थे, तो उनके समय में, या स्वामी नित्यानंद हुए, निताई गौर, ये सब हुए, जो इस्कॉन के जो वो हैं, हाँ जी, तो वो सारे के सारे हुए उसी टाइम में। वहां पे अच्युतानंद नाम के एक साधु हुए, वहां 5 सन्यासी थे, उनको पंच सखा बोला जाता है। उन्होंने पांचों ने मिलके कितनी किताबें लिखी होंगी? 3000। कैन यू इमेजिन 3000 किताबें? मुझे तो पॉसिबल लगता नहीं भैया कि 300 किताबें भी लिख पाएगा कोई। तो उसमें एक भविष्य मालिका या मालिका जिसका नाम है, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें भविष्य दिखने लगा अचानक। उन्होंने कहा, जो भगवान जगन्नाथ के 9 रहस्य आते हैं, हम पढ़ते हैं कि हवा से उल्टी दिशा में झंडा फहरता है, पैड़ी पे चढ़ते हैं तो बाहर होते हैं तो आवाज सुनते, समुद्र के अंदर जाती आवाज नहीं सुनती, दिल्ली पार करती आवाज नहीं सुनती समुद्र की, उसके ऊपर कोई पक्षी पार नहीं करता, उसके ऊपर सुदर्शन चक्र हर जगह से सीधा दिखाई देता है। ये सब बातें हमने सबने पढ़ी हुई है, व्हाट्सएप पर रूटीन में आती हैं।
उन्होंने क्या कहा, एक ऐसा समय आएगा, पहचान क्या होगी, द्वारकाधीश का मंदिर आपका जो ध्वज है अपने आप जल जाएगा। दो 2018 में अचानक बिजली गिरी और उसका ध्वज जल गया। अच्छा जी, हो चुका है। वो हो चुके हैं। दूसरी उन्होंने बताई थी कि जो जगन्नाथ मंदिर का गुंबद है ना, गुंबद के ऊपर का पत्थर टूट के गिर जाएगा एक, वो 1 टन भारी पत्थर टूट के गिर गया 2019 में। जो जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा है वो समुद्र में जाके गिरेगी। ध्वजा उखड़ी, ध्वजा उखड़ी और समुद्र में जाके गिरी। यहाँ आ जा बेटा। ध्वजा उखड़ी और समुद्र में जाके गिर गई। अरे यार, ध्वजा उखड़ी और समुद्र में जाके गिर गई। उन्होंने कहा जिसके ऊपर से चिड़िया नहीं निकलती, कहते एक गिद्ध आके सुदर्शन चक्र पे बैठ जाएगा। अचानक गिद्ध, वैसे तो खत्म हो रखे, देखने में नहीं आते, एक गिद्ध आया और सुदर्शन चक्र के ऊपर बैठ गया। उसका जो गुंबद है, गुंबद के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, जो उसके ऊपर गिद्ध आके बैठ गया। फिर उन्होंने कहा भगवान की मूर्ति के सामने खून गिरेगा। 2 पंडों की लड़ाई हो गई रथ यात्रा के समय, एक दूसरे के नाक पे मुक्का मारा, खून भगवान के आगे गिरा। भगवान का मुकुट जमीन में गिरेगा। वो पंडे आपस में लड़ते हुए भगवान की मूर्ति से टकराया, जो उनका मुकुट था वो नीचे गिर गया। ये हो चुके हैं। ये सब हो चुका, ये सारे कांड हो चुके हैं। ये 9 के 9 साइंस हो चुके हैं, 9 के 9 संकेत तो पूरे हो उन्होंने चुके लिखे हैं। कब थे ये लिखे थे ऑलमोस्ट 500 साल पहले, 550 साल पहले। ये जो नाम है अच्युतानंद, जैसे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सुना हुआ है। नहीं, ऐसे अच्युतानंद वगैरह ना रूटीन में नाम कभी कोई किसी ने रख दिया, कभी किसी ने, नाम तो वही रिपीट किए जाएंगे। सुमिता कोई पहली बार नाम रखा थोड़ी गया है, या विवेक पहली बार रखा हुआ नाम थोड़ी है। तो उन्होंने क्या किया, ये सब होने के बाद उन्होंने कहा होगा क्या, एक ऐसी बीमारी आएगी जब आदमी आदमी से भिड़ते हुए डरेगा। लाखों लोग मरेंगे। हिंदुस्तान सरकार तो कहती है कि 4.5 लाख लोग मरे हैं। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 45 लाख से 75 लाख के बीच में आदमी मरा है हिंदुस्तान में। वो हम सब जानते हैं, ग्राउंड लेवल पे हम जानते हैं कि इतने लोग मरे हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, उस समय कौन सा रूस था, कौन सा यूरोप था? पाकिस्तान में था। उन्होंने कहा रूस यूरोप के एक देश पे हमला करेगा, उसको तबाह कर देगा। किसमें? भविष्यवाणी में। भविष्यवाणी में लिखी हुई ये बात, ये एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई नहीं, है। लेकिन उस वक्त था रशिया। नहीं, फिर उनको दिख रहा था भविष्य, वही तो लिखा है। अच्छा, 2000 अभी एक भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी, आगजनियां होंगी, बहुत लोग मरने की घटना आपके पास आती रहेगी। परसों मुंडका के पास आग लगी थी, कल एक और जगह आग लग गई। परसों वाले में तो शायद 29 तो मिसिंग है, 27 शव मिल चुके हैं। 29 और 27 जोड़ लो जी, कितने हो गए? 19 मिसिंग है शायद, 19 मिसिंग, 29 29 है भाई मिसिंग। हाँ, 29 मिसिंग है, 27 शव मिल चुके हैं, 12 घायल हैं। आगजनियां हो रही हैं, परसों हुई, कल हुई। आप अखबार उठा के देखो कितने हादसे हो रहे हैं। सच्चाई है, अखबार ही नहीं देखा जाता, क्योंकि ये हादसा वो हादसा, ये सारी चीजें देख के यूँ लगता है कि चलो ज्यादा हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, अभी 2022 एंड में या 2023 स्टार्टिंग में, क्योंकि वो संवत के हिसाब से लिखा हुआ है, सालों के हिसाब से नहीं लिखा।
तो संवत के हिसाब से उन्होंने 2022 एंड में या 2023 शुरू में एक साइक्लोन आएगा उड़ीसा में, जिससे भीषण बाढ़ आएगी। जगन्नाथ जी का मंदिर 22 पैड़ी है, 22वीं पैड़ी तक डूब जाएगा। भगवान की मूर्तियां वहां से छतियावट नाम की एक जगह पे लेके जाएंगे और तीर्थ स्थान अब छतियावट हो जाएगा। भगवान भी जगन्नाथ को छोड़ देंगे। कालकी महाराज का जन्म हो चुका है, उनकी भविष्यवाणी के हिसाब से 14 साल के हैं। नीचे नीचे जोड़ रहे हैं सबको वो। उनके 8 सेनापति होंगे जो अष्ट चिरंजीवी हैं। पूरी दुनिया में 8 अरब व्यक्ति होंगे। हिंदुस्तान में 150 करोड़ होंगे। 150 करोड़ में से सिर्फ 33 करोड़ बचेंगे, बाकी सब मर जाएंगे। 33 करोड़ वही है क्या, देवी देवता? अभी उसका मैं बताता हूँ। और 31 करोड़ बचेंगे विदेशों में। अमेरिका पूरा बाढ़ में उसमें खत्म हो जाएगा। ऐसे ही यूरोप खत्म हो जाएगा सारा। भारत के ऊपर 13 मुस्लिम देश और चाइना मिलकर हमला करेंगे, पाकिस्तान इंक्लूडिंग। पाकिस्तान लिखा हुआ उन्होंने, पाकिस्तान लिखा है। 1947 में पाकिस्तान बनाया, उस उन्होंने तब लिख दिया पाकिस्तान। और 12 मलेच्छ देश चाइना के साथ मिलकर हिंदुस्तान पे हमला करेंगे। युद्ध बहुत लंबा चलेगा, बहुत लोग मरेगा, हिंदुस्तान भी तबाह हो जाएगा, पर ये दुनिया के नक्शे से मिट जाएंगे जो हमला करेंगे वो। हाँ जी। पाकिस्तान तो मिट ही जाएगा, पाकिस्तान का। अब इतना सब करने के बाद 7 दिन तक सूरज नहीं निकलेगा। घनघोर काली रात रहेगी, 7 दिन 7 रात। ना पानी होगा, ना खाना होगा, बहुत लोग मरेंगे। जितने जंगली जानवर हैं वो सब सड़कों पे निकलाएंगे। भूत प्रेत पिशाच सब सड़कों पे घूमेंगे और वो अपना उत्सव मनाएंगे। दो 2029 में सतयुग की स्थापना होगी। भगवान बलराम राजा होंगे। दिल्ली का राज संभालेंगे भगवान बलराम, और उत्कल का राज संभालेंगे माधव, कालकी महाराज। अनंत माधव नाम होगा उनका। फिर उन्होंने लास्ट में क्या लिख दिया, मैं ये तुम्हें डराने के लिए नहीं लिख रहा हूं, मैं तुम्हें चेताने के लिए लिख रहा हूं कि माया को छोड़ो, माधव से जुड़ जाओ। जो कहते थे 4.5 लाख साल का है कलयुग, जब बच्चियों के बलात्कार होने लगे तो 1 लाख साल घट गए कलयुग के। जब पैसे के पीछे रिश्ते बलि वेदी पे चढ़ने लगे तो 30,000 साल घट गए। जब बच्चे माँ बाप की सेवा करने से पीछे हटने लगे तो 20,000 साल घट गए। इस तरह से उन्होंने पूरा वो दिया हुआ है। कहते ये 4.5 लाख साल नहीं, 5,000 साल में निपट जाएगा। जब आप लोगों को, मुझे नहीं पता, देखो कितनी सच है कितनी झूठ, बट वार्निंग तो है। नोस्ट्राडामस ने बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बात की है, बट इसने तो साफ सुथरा लिख दिया बिल्कुल सीधे। कैसे कलम और कैसे खरगोश और कैसे गधा, और गधे तो हम सब हैं ही, माया में उलझे बैठे हैं, नहीं छुटती माया।
किस लिए? सिर्फ 7 साल के लिए। अब ये तो थी भविष्य मालिका। अब ये ब्रह्म कुमारी क्या कहते हैं? ये भी यही कह रहे हैं 2030 में खंड प्रलय आएगी, एक पार्शियल प्रलय आएगी और उसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। तो अपने आप को संभालो। सतयुग में अगर प्रवेश करना है ये सारी की सारी चीजें आपको एक ही चीज तरफ लेके जा रही है, जो सत्यपत हमेशा से कहता आया है, अपने आप को परमात्मा में डुबो दो। एक और मजेदार बात उन्होंने, भगवान कृष्ण के बाद जब भगवान कृष्ण का देहावसान हुआ, उससे लेकर सतयुग की स्थापना तक पूरे कलयुग में एक भी राजा नहीं हुआ। सबके सब कंस के और रावण के अवतार हुए हैं। अकेले वही ऐसे हैं। मैंने बाकियों को देखा, सूरदास को देखा तो उनको लगता था भारत जो है ना वही सारी दुनिया है। कबीरदास को भारत ही सारी दुनिया लगती थी। रसखान को, इनको सबको भारत की सारी दुनिया लगती थी। बट समुद्र के पार यूरोप का, अमेरिका का, इंग्लैंड का कोई, जितना इनको मालूम है, ऑस्ट्रेलिया का, जहां तक कभी कोई पहुंचा ही नहीं। ये कैसे पहुंच गए? तो भाई ऐसा है, संभल जाओ। ज्यादा लंबे समय नहीं है। 2990 बचेंगे ज्ञानी, 33 करोड़ बचेंगे शुद्ध आत्मा। तो मैंने ये मॉर्निंग वॉक में बता दिया ये सारी घटना। तो एक वो मजाक में कहने लगा, कहते भाई साहब आपको 2990 में 33 करोड़ में तो थोड़ा ही झप लेंगे, नहीं चल जाएगा। तो बार बार कह रहे हैं हमारी दौड़ तो छोटी है, आपकी दौड़ बड़ी है। मैं तो 33 करोड़ में भी आने के लायक नहीं हूँ, सच्ची बात तो ये है। क्योंकि माया नहीं बख्शती किसी को। हम लोगों की तो कोई गिनती नहीं है जी। हमारी तो गिनती, हम तो जीरो है फिर। एक चीज बताऊं, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ, सबको प्यार करता हूँ, बीवी बच्चों को प्यार करता हूँ, भाई बहन को। मैं तो माया ही तो है ये, मैं इनको छोड़ नहीं पाता। रब्बे छिड़वाओगे जी, माने ज्ञान दे के, और हमारी किस तरह छूटेगी। आप ज्ञान दो भी जी। सब ऐसा है जी, संभल जाओ, जितना हो सके नाम जप करो, अपने आप को भगवान में डुबो दो, आडंबर से बाहर निकल आओ। आप अगर इमेजिन नहीं कर पाते तो कोई पुराण पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर इमेजिनेशन में नहीं आता कि भगवान हनुमान जी सुरसा के सामने खड़े हुए हैं और सुरसा मुंह फाड़े जा रही है, तो सुंदरकांड पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अब आप उसमें आता फटिक सिला बैठे दो भाई,
जब विभीषण आया मिलने के लिए, तो वो एक स्फटिक यानी क्रिस्टल की चट्टान पे बैठे हुए हैं। वाइट क्रिस्टल की चट्टान पे दोनों भाई बैठे हुए हैं, भगवा कपड़े हैं। अब आप जब वो पढ़ा आपने, तो विभीषण आया, वो ठिठक के रह गया सामने देख के कि दोनों भाई बैठे हुए हैं, और उसके ऊपर अगर आप वो इमेजिन नहीं कर पा रहे तो आपको सुनने का कोई फायदा नहीं। अगर आपके राम कहते ही आपको भगवान विष्णु ध्यान में नहीं आते तो आपका राम जपने का कोई फायदा नहीं। अगर आपका शंभो कहते ही भगवान शंकर आपके ध्यान में नहीं आते तो कोई फायदा नहीं है। अरे जबान से नहीं बोलना, मन से बोलना है। जितनी बार आपने कहा राम राम, भगवान विष्णु आगे होके कहे हाँ भाई। जब इतनी आपकी जागृति हो जाएगी, समय बहुत है, 1 साल में कर लोगे ये डेवलप। फिर तो आ जाएंगे 33 करोड़। उसके लिए बात आ गई, तोड़े सके 33 करोड़ मारा। एक बार आ जा फिर देख ले। जो प्रलय में खत्म हो गई थी। सुबह बहुत हंसी आती है। कीट पतंगे बन के जन्म लेंगे। आत्माओं का काउंट उतना ही रहता है। आत्माओं का काउंट ना बढ़ता है ना घटता है। जितने कीट पतंगे खत्म हो रहे हैं, जितने जीव खत्म हो रहे हैं, वो मानव बन के जन्म ले रहे हैं। जो इतनी ब्लास्ट हुई है, जनसंख्या जो इतनी ब्लास्ट हुई है, आत्मा उतनी ही रहेंगी। हमारे बाबू जी एक बात क्या करे जी, वो मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए जाओगे बच्चे तेज से, बोला सारे हिरण उसमें बनकर आ गया मनुष्य में, तेज भागते हैं। तो भी जो है तो आत्माएं जानवर उनमें ही। मिल जाती है जी, फिर वो घटती हैं नहीं। जानवर। आप देखना, आप खाते हुए देखना, आप खाते हुए देखना, तुलनात्मक दृष्टि से देखना, निंदात्मक दृष्टि से मत देखना। ठूसे जा रहे सूअरों की तरह बैठे हुए पान मसाला या कोई चीज लेके भैंस की तरह जुगाली कर रहे हैं। या सुस्त पड़े हुए हैं, बंदर की तरह उछलांगे लगाते हुए, आपको पता चल जाएगा किस योनि का है ये। अच्छा ये बताओ, आत्मा अगर उसमें मिल जाती है तो फिर काउंट कम नहीं होता है? तो उसमें निकलती भी तो है बच्चे। निकलती भी है। मोक्ष होती है। निर्वाण का एक नया तुमने बता दिया, तो निर्वाण समझा तुम क्या है। एक बड़ा प्यारा कंसेप्ट हाथ लगा है। आपको पता है मेरा तो इंटरनेशनल चोर है, आपको कहीं से भी चोरी करने को तैयार रहते हैं। क्या कहते हैं, बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते हैं निर्वाण स्टेप्स में आता है। निर्वाण ये नहीं है सीधे यहाँ से मरा और सीधे भगवान में जाकर समा गया। बड़ा प्यारा कंसेप्ट आया जैन धर्म से। वो क्या कहते हैं, यहां जब हमने देह त्याग दी तो हमारी आत्मा मानवाकार में भावना रहित, जो शुद्ध आत्मा है वो भावना रहित होके ऊपरले लेवल पर चले जाते हैं। उससे ऊपर जब वो उस लेवल पे रहने के बाद वो फिर ऊपर जाते हैं, तब उनमें भावना भी खत्म हो जाती है, उनमें सिर्फ चित्त रह जाता है और वो मानवाकार भी खत्म हो जाता है, निराकार हो जाते हैं। धुएं की लट सी इस टाइप के हो जाते हैं। उसके बाद वो चौथे लेवल पे पहुंचते हैं तो बिंदु बन जाते हैं। वो घूमते रहते हैं परमात्मा के चारों तरफ। सबसे ऊपर
निराकार है। उसको अरिहंत भगवान कह लो, कुछ भी कहो। जितने बौद्ध मंदिर आप देखेंगे सबकी जो गुंबद है वो नुकीले होंगे। हमारे गुंबद गोल होते हैं। ऊपर जहां पे कलश जो रखते हैं, हम बोलते कलश है, लोटे के ऊपर पत्ते रख के जो नारियल रखा हुआ है वो शेप बनानी आवश्यक है हर एक मंदिर के ऊपर, इसीलिए उसको कलश बोलते हैं। पर बौद्ध और जैन मंदिरों में वो नुकीला बनाते हैं ऊपर से, वो सुमेरु पर्वत मानते हैं। वो कहते हैं ये एक्सेस है दुनिया का, ये दुनिया का अक्ष है, इसके ऊपर ही भगवान निराकार है। और इसके चारों तरफ जो कोनिकल, ये तिकोना कोनिकल वो है शंकु के आकार का, इसके चारों तरफ ऊपर 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 लेवल पे चढ़ते हुए और तुम उनके नजदीक होते चले जाते हो। पाली में बोलते हैं निर्वाण को निब्बन, निब्बान। बड़ा प्यारा कंसेप्ट है कि हमें एकदम एक झटके में नहीं जाना, हमें इन उससे लेवल से हम वापस आ सकते हैं। किसी भी पर्पज से भेजे भगवान, हम अपनी मूर्खताओं से आए, अपनी भावनाओं से आए, बट जब चौथे लेवल भी तुम पहुंच जाते तो उसके बाद लौटने का प्रश्न नहीं पैदा होता। उसमें ये कंसेप्ट ही नहीं है कि वो मिल जाएंगे उसके अंदर। तो जी बड़ी सीरियस हो गई आज की क्लास। जब आपने भविष्य मालिका के बारे में सुना, देखना चाहें तो उसके ऊपर सैकड़ों वीडियो हैं YouTube पे, सैकड़ों क्या हजारों लाखों भी पा जाए तो कोई खास बात नहीं है। बहुत सारे पेज बने हुए हैं। तो शायद निमित्तानंद को वहां फंसाने के लिए जो उड़ीसा ही जाके फंस गए थे 21-22 दिन, वहां से ये पुस्तक निकाल के लाए। ये उड़ीसा के हर एक मठ में है, केले के पत्ते पे लिखी हुई भविष्य मालिका जी। हाँ, और हम लोग जैसे हमारे दादाजी घर में रामायण होती है, ऐसे वहां सबके पास है ये। हर एक मठ में, हर एक मंदिर में भविष्य मालिका है, और वही सब 400-500 साल पुरानी कॉपियां। मेरे एक दोस्त का होटल है ऊटी के पास। उसके डैडी ने कभी शौक में बनवा लिया था होटल। बढ़िया लोकेशन, पुराने वक्तों का बनाया वो होटल है, बहुत शानदार लोकेशन पे है। अब उसने क्या किया, ये अचानक ही लॉकडाउन लग गया, जो पहला लॉकडाउन जब लगा था, उसने क्या किया, तो उसकी जो स्टाफ था वो वहां पे फंस गया। गैस तो निकाल दिए, जो स्टाफ था वो फंस गया वहां पे। तो इसने क्या किया, क्योंकि डॉक्टर है, वाइफ भी डॉक्टर है, तो अंकल रहे नहीं, तो इसने सोचा रिस्क उठा के, बोला खाने पीने का सामान तो दो वहां पे। तो ये जाने लगा, तो इसकी माँ ने कहा कि बेटा तू कल्ला मत जा, मैं साथ चलती हूँ। वो साथ चली गई। रास्ते में सड़क के ऊपर हजारों हिरन इस तरह से बैठे हुए जैसे उनको फर्क नहीं पड़ा। गाड़ी जाके रोक ली, हॉर्न बजाया। हिरन चौंक के भागने वाला जानवर है, वो आराम से बैठे रहे कि ये इलाका हमारा है, हम तो अपना इलाका रिक्लेम कर लिया है हमने तो अपना।
तो ये अगली बार अपने बच्चों को लेके गया, जब किसी ने नहीं रोका तो अगली बार ये अपने बच्चों को लेके गया। बच्चों को लेके गया तो वहाँ पे जाके इसने दिखाया सबको, बच्चों को फोटो वगैरह खींची उनकी हिरणों के साथ। स्टाफ को वापस बिठा के लेके आया। भैया कुदरत तो इंतजार करती है कब अपनी जमीन रिक्लेम करे। जो मैंने कल मैसेज भेजा था, केदारनाथ की क्या जल्दी लगी है। बात सही है भाई, कुदरत कभी भी अपना हिस्सा लेने के लिए वापस आ जाएगी। ठीक है जी, आज की कक्षा यहीं समाप्त। नारायण।